बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यार सीन ऐसा है कि ये जो सवाल है ना फैक्टराइजेशन का है, और फैक्टराइजेशन में भी मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है, और इसको हम क्वाड्रेटिक से भी करेंगे। अच्छा भाई, तो सीन ऐसा है कि फैक्टराइजेशन के जो सवाल होते हैं ना, इसमें आपको बनाने होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मतलब आपको सवाल को ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सवाल आपको इक्वेशन दी हुई होती है, सही है, और इक्वल्स टू। इक्वेशन का मतलब ही यही है कि भाई इसमें इक्वल्स टू होगा, ठीक है, और आपने उसके आंसर निकालने होते हैं। अच्छा, एक बात आपके जहन नशी रहे कि जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में और उनकी पावर 1 होती है, तो ऐसी जब भी पावर 1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी इक्वेशन की पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं अब्दुल्ला? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सर पावर 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर एक्स है खाली इक्वेशन में और उसकी पावर 1 है, कौन सी इक्वेशन है? पावर 1 मैंने तुमको रूल बता दिया, लीनियर इक्वेशन है। एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन दोनों की पावर 1 है, तो कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। मानो तुमने किया भाई, चाहे एक्स की पावर 1 हो तब भी लीनियर इक्वेशन, चाहे y की पावर 1 हो तब भी लीनियर इक्वेशन, चाहे x और y दोनों की पावर 1 हो तब भी लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर बेटा x की पावर 2 हो गई तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। बात याद रहेगी? तुम लगा सही है भाई, आ जाए सर। तो सीन ये होता है कि फैक्टराइजेशन के सवाल में आपको ये करना होता है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपके पास लेट से एक सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10, सही है, सोल्यूशन। इसमें सवाल में कहीं इक्वेशन इक्वल्स टू का साइन लिख दिया हुआ है? नहीं। तो ये एक्सप्रेशन हुआ, इसको आपको बनाने फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने? फैक्टर्स। और आपको सवाल ऐसे दिया हुआ होगा कि इसकी फैक्टराइजेशन करके दो, ठीक है। तो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब सोल्यूशन करना शुरू करें। मैं आपको रूल बताऊं कि भाई x² को मल्टीप्लाई करा दो 10 से। ये बिस्म आपने करवा दिया था। क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 10x²। मुझे पता है तुम्हें बिस्म आप ही ने करा दिया होगा, मैं किसी और तरीके से कराऊंगा यहाँ पे अभी, ठीक है। 10x² आ रहा है सर। यहाँ पर 10 क्या कहते हैं, आपका पता कह रहे हैं क्या साइन है 10 के साथ? 10 के साथ प्लस के साइन। यानी कि सर आपका जो फैक्टर आएगा ना, मिडिल टर्म ब्रेक से करना है इसको। किससे करना है? यानी कि ये जो आपकी मिडिल टर्म ब्रेक है 7x, इसको ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो 10x² आ जाए, और यहाँ पर क्या साइन है? प्लस। ऐड करो तो 7 आ जाए। सर अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करो तो 7 आ जाए, ठीक है। तो सर 7 को अगर आप 5x प्लस 2x करें तो 7x आता है, और सर अगर 5x को मल्टीप्लाई करा दें 2x के, 10x नहीं आता, 10x² आता है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। सर ये देखें, 5x 2x प्लस 10, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट्स। सर इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है। वेरी गुड सर, इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन इन दोनों है? में 2। सर इन दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पे फिर x प्लस 5 बचा। अब इस पूरे, अबे तेरी, ये इसमें पूरे में और इसमें पूरे में क्या कॉमन है? ये देखो, हाँ वेरी गुड। इन दोनों में सर x प्लस 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? x प्लस 5। सर x प्लस 5 ले लूँगा। अगर इससे x प्लस 5 ले लिया तो इसके पास क्या बचा? x प्लस 2। x बचा, और इससे अगर x प्लस 5 ले लिया तो इसके पास प्लस 2 बचा, ठीक है भाई। तो वो आपका आंसर है। ये आपने बना दिए फैक्टर? बना दिया। सही। अब ये चीज़ याद रखना कि एक x प्लस 5 और एक x प्लस 2 है। अब आ जाओ साइड पे। अब मैं तुमको एक नई चीज़ करा रहा हूँ। मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कराने जा रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसकी पावर? क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो। जिसकी पावर 2 हो। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सवाल में तुम्हारे पास पावर 2 है? सर बिल्कुल है, लेकिन आपने क्या लगाना है सर? इक्वल्स टू का साइन लगाना है इक्वेशन बनाने के लिए। बेटा इसका फॉर्मूला होता है
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रहेगा, याद कर लेंगे, आसान सा फॉर्मूला है सर। यहाँ पर ए क्या आपने अगर नोट करें इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर ए बी सी 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो सर यहाँ पर ए जो होता है ना वो एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है, किसका होता है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आई टेक माय वर्ड्स बैक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? 1। बी का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट कौन है? एक्स का कोफिशिएंट देखो ना, 7 प्लस 7 माइनस 7 प्लस 7। और सर सी जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, आखिर में जो आ रहा होता है 10। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं गायब कर दूं 10 को, तो सर सी की वैल्यू क्या होगी? मैं 10 की जगह 0 लिख दूं तो सी सर मैं एक्स के साथ जो लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, मैं एक्स गायब कर दूं सवाल से, तो सर एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 7। अगर मैं यूं कर दूं सवाल को, सर एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ए किसके बराबर है? सर ए एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है, आपने बताया 1 के बराबर है। बी किसके बराबर है? सर आपने बी बताया एक्स का वेरिएबल होता है, लेकिन सर इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे बी 0 हो गया। सर सी आपने बताया कि तो ये हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब बस आपने कुछ नहीं करना सर, आपने अच्छा एक बात बता दूं, ये जो पीछे बात कही थी कि जब एक्स और वाई होते हैं, जब एक्स और वाई होते हैं 2 वेरिएबल होते हैं और लीनियर होते हैं, लीनियर मतलब पावर 1, लेकिन सर वेरिएबल कितने हैं? 2, तो आंसर कितने आएंगे? 2। सर लेकिन अगर वेरिएबल खाली एक्स है लेकिन पावर 2 है, तो आंसर अब भी कितने आएंगे? 2। सर वेरिएबल 2 है एक्स और वाई और दोनों की पावर 2 है, अब आंसर कितने आएंगे? 4। कितने आएंगे? 4। सर वेरिएबल एक ही है एक्स लेकिन पावर क्यूब है, आंसर कितने आएंगे? वेरिएबल एक ही है एक्स लेकिन पावर क्यूब है उसकी, 3 है पावर, आंसर कितने आएंगे? 3 आंसर आएंगे। सर 12 है, 12 सर 1 लाख, 1 लाख, बस ठीक है, बात याद रहेगी, आसान सी बात है, करो। इसी तरीके से इस सवाल में आयान पावर कितनी है एक्स की? इस सवाल में पावर 0, एक्स की पावर 1 1 भी है और मैक्सिमम पावर की बात हो रही है यहाँ तो, पे 2। सर मैक्सिमम 2 है, तो आंसर कितने आएंगे बेटा? 2। सर 2 तक आंसर जाएंगे, ठीक है, देखना भी 2 आंसर ही आएंगे। सर x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है? 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4। देख रहे हो मैं वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, a की जगह a की वैल्यू 1, c की जगह c की वैल्यू 10 होल अपॉन 2a। सर x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस, सर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 10 40 अपॉन 2 1 2। सर माइनस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 40, सर 9 ओवर 2। ये प्लस माइनस क्या है? सबर फॉर्मूला है सर, प्लस माइनस रूट 9 का रूट क्या होगा? 3। सही है, अब इसको सर सॉल्व करें, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 और माइनस 7 माइनस 2 तो ये इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 अपॉन 2 12 10, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया, ठीक है भाई। और सर ये हो गया माइनस 7 प्लस 3, 2, इसका आंसर 2 आएगा। माइनस 7 प्लस 3 हो गया सर 4 माइनस 4 अपॉन 2, सर 2 1 2 2 2 4, तो x इक्वल्स टू माइनस 2। तो सर x से कितने आंसर आ गए? 2 आंसर आ गए। सर इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक -2 आंसर आया और एक -5 आंसर आया। क्या आंसर आया? एक -2 एक -5 ब्रैकेट करना, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाना और कोई ब्रैकेट नहीं बनाना। अब तो मुझे पता ये इस तरीके को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल को करना। किस तरीके से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल को ज़रा देख लेते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले सर हमारे पास सवाल गिवन था, मैंने बोला एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होता है उसको आप ए बोलते हो, बी का जो वेरिएबल होता है उसको एक्स का जो वेरिएबल होता है उसको बी बोलते हो, जो खाली नंबर होता है उसको सी बोलते हो। ये आपका फार्मूला था। फिर आपने इस फार्मूले में सवाल की वैल्यूज़ पुट की और आप सॉल्व करते गए और आंसर आया, और जहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट सिंप्लीफाई हो गए थे उनको अलग अलग लेके सॉल्व करके वैल्यूज़ निकालनी, कोई मसला। और आंसर लिखने का तरीका ये होता है सर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके आंसर लिख देते हैं। और बोलो, ये जो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह कोई और सा आ सकती है पावर? सर ये ले लेते हैं,
पी स्क्वायर प्लस 2p नहीं मतलब स्क्वायर के बजाय प्लस क्या 10 टी की पावर 10 हाँ ऐसे कुछ आ सकता नहीं, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी और उस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर आना जरूरी है क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही है, लीनियर का मतलब ही यही है, पावर 1, क्वाड्रेटिक का मतलब ही यही है, पावर 2। ठीक है ठीक है भाई, सही है। पावर 2 वेरिएबल नहीं बोले, पावर बोले। पावर 2 ठीक है भाई, अगर आपने नोट किया हो ये सवाल बड़ा है छोटा है? ये सवाल बड़ा है, इस लेवल पे तो बड़ा है। ये सवाल ठीक है, यहाँ पे पता है क्या आंसर आ ये रहा मैंने था पहले आपका? सिखाया था आपने। सर अगर x प्लस 5 को मैं बोल लूँ कि जब 0 के बराबर है और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के बराबर है, x यहाँ 5 प्लस क्या मान आगे क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ 2 प्लस क्या मान आगे क्या हो हाँ, जाएगा। माइनस इसको कंटिन्यू किया मैंने, ये -5 आ गया, -2 आ गया। ये इतने छोटे तरीके से आंसर बता रहा था और ये देखो इतने बड़े तरीके से आंसर आया, लेकिन दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, दोनों। सेम आंसर दे रहे हैं। बात समझ में आई? आ तो एक और क्वेश्चन करें, कर लेते हैं सर, एक क्वेश्चन काफ़ी होगा और। ठीक है, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा सवाल करने को। ठीक है सर, इसको मिडिल टर्म से भी कर दें और क्वाड्रेटिक से भी कर दें। मिडिल टर्म में करोगे तो इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक से करने जाओगे तो 0 आएगा। क्वाड्रेटिक से करें, सोल्यूशन लिखोगे तुम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला फार्मूला। हेयर ए क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल। स्क्वायर सर का। कौन है सर, कोफिशिएंट 1 है। एक्स बी क्या होता है, एक्स का सर वो कौन है सर, One। -1। और सर सी क्या होता है, खाली नंबर, नंबर वो सर 12 है, -12 है -12 सर, -12 है सर। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a 2a। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे वेरिएबल x फॉर्म में दिया हुआ है, p फॉर्म में आ गया तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, p p लिखेंगे सर। t फॉर्म में आ गया तो t लिखेंगे सर। z फॉर्म में सवाल आ गया तो Z x इक्वल्स टू फार्मूला नहीं लिखेंगे, z इक्वल्स टू फार्मूला लिखेंगे। आगे सॉल्व करें सर, x इक्वल्स टू -b -b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4। a कितना है भाई 1, c कितना है सर -12 होल ओवर 2, a कितना है 1। ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 12 जा 48 2 1 जा 2 1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49 अपॉन 2। सही है भाई। 49 का सर कौन किसका स्क्वायर, किसका रूट क्या आंसर आएगा, 49 का रूट का आंसर क्या आएगा, 7 7 आएगा भाई। और ये 1 का 7 आ गया। एक का आंसर 4 और ठीक है सर, अब यहाँ की डिवाइड कर देते हैं 1 4 और प्लस 3। 7 ओवर 2 और सर ये हो गया 1 माइनस 7 ओवर 2। तो सर ये हो गया 8 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 4 और सर x इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो गया -6 ओवर 2, तो ये हो गया -3। कोई मसला हो सर, आंसर कैसे लिखेंगे, 4 सॉरी -3 और 4 कर्ली ब्रैकेट में, कोई मसला। नहीं मेल टम्ब्रिक से भी सॉल्व कर देने सवाल को। ठीक है भाई, पहले सवाल ज़रा सा एक अगर कोई दे रहा हो तो ये सवाल है भाई आपका। ठीक है सर, इसको मिडिल टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल बस इक्वल्स टू नहीं आएगा सोल्यूशन। मुझे एक बात बताओ सर, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दें -12 से, आंसर क्या आ रहा है -12 एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या साइन है 12 के साथ माइनस, तो सर जो होगा वो माइनस हो क्या आएगा, क्या माइनस करें कि -x आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए। मैं बताऊँ
-4x + 3x करके देखो क्या आंसर आएगा। 3 4 12 और 4 में से 3 गया 1। 1 और सर माइनस भी आ रहा है, ये देखो मैंने बड़ी साइन 4 को दी जानबूझ के, ठीक है। तो सर x² -4x + 3x -12 किसी को भी दे दो। नहीं, तुम देखो मुझे साइन क्या चाहिए था, प्रीवेलिंग साइन क्या चाहिए था, इधर माइनस साइन चाहिए था, तो मैंने बड़े नंबर को बड़ा साइन माइनस का दिया। सर अगर प्लस साइन चाहिए होता तो बड़े नंबर को प्लस साइन देता, ठीक है। x² और 4x में क्या कॉमन है, सर x कॉमन है, x -4 बच गया। सर इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x -4 बच गया। अब इसमें क्या कॉमन है, सर x -4 कॉमन है इन दोनों में, और यहाँ क्या बचा, x + 3। आसान सवाल, इजी क्वेश्चन, समझ में आता है, ठीक है। चलो भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिड टर्म ब्रेक दोनों हमारी एक साथ कवर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी।